नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। अक्सर 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में शारीरिक समस्याएं शुरू हो जाती है, जैसे हाथ पांव में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। और जैसे जैसे हमारे हार्मोन्स कम होते जाते हैं, ये समस्या बढ़ने लगती है। आज हम मेनोपॉज और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हमारी बोन हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। हड्डियों का मजबूत होना इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू है, लेकिन हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से कैसे बचना चाहिए, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं और उसके कैसे ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में 2 में से 1 महिला में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया की शिकायत पाई जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की हड्डियों में जो कैल्शियम बनने की प्रक्रिया है, वो धीरे हो जाती है और जो नए सेल्स बनते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे जो पुराने बोन सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां पतली हो जाती है और उसको खोखली हड्डी कहते हैं, या उसे हम कहेंगे घनत्व या डेंसिटी कम हो जाती है। और इसी के कारण छोटी सी चोट लगने पर भी फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है और उसके कारण हमारी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं बढ़ जाती है। इसी कारण महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस से बचना कितना जरूरी है, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है ये शिकायत। क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें प्रजनन करना पड़ता है या उनको रिप्रोडक्शन का फंक्शन करना पड़ता है। डिलीवरी के दौरान बहुत सारा कैल्शियम शरीर से निकल जाता है और अक्सर खान-पान के दौरान भी महिलाएं अपने लिए इतनी जागरूक नहीं रहती है। वो कभी-कभी उनको खान-पान फल अच्छे नहीं लगते हैं, दूध अच्छा नहीं लगता है, कभी वो उपवास कर लेती है, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन कर लेती है, जिसके कारण उनके शरीर में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, वो कम पहुँचने कारण भी उनकी हड्डियों में से कैल्शियम धीरे-धीरे कम होने लगता है। और 45 साल की उम्र के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के कारण बोन बनने की क्षमता होती है शरीर में, या बोन बनने की प्रक्रिया होती है, वो धीमी पड़ने लगती है और धीरे-धीरे महिला को ऑस्टियोपेनिया होने लगता है। और मेनोपॉज के बाद इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें अक्सर क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें महिला को शारीरिक दर्द होता है, मसल पेन होता है, बोन्स हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, उसको लगता है कि उसकी एनर्जी कम हो गई है और उसको कभी-कभी छोटी-सी चोट लगने से उसको फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी कारण हम इस कंडीशन से कैसे बचें, उसके बारे में कैसे जागरूक रहें, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस या बदलाव करके हम इस ऑस्टियोपोरोसिस से बच सके, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बचपन से ही महिलाओं को ये समझना चाहिए, अपने खान-पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसमें ख़ास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, अंडा है, चीज़ है, मक्खन है, टोफू है, ब्रोकोली है और फल हैं, हरी सब्जियाँ हैं, इन सब चीज़ों का समावेश करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा अधिक उपवास रखना, चाय-कॉफ़ी का सेवन करना और ख़ास तौर पे स्मोकिंग के कारण भी देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में यदि आपको ऑस्टियोपेनिया के लक्षण आते हैं, जैसे आपको दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। डॉक्टर आपका एक्सरे करके या बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि आपकी हड्डियों में कितना कैल्शियम कम है। और यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, जैसे आप स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स आपको कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं ताकि आपके शरीर में से कैल्शियम कम ना हो और आगे चल के आने वाले समय में भी यदि आपके कैल्शियम लेवल स्लो है या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने की
सलाह देते हैं और सीटी स्कैन और ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट करके पता करते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने की कितनी संभावना है। लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज। यदि आप अपने डेली रूटीन में हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज शामिल करते हैं 30 टू 45 मिनट्स का, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रह सकते हैं। उसमें खास तौर पे डॉक्टर्स की ये एडवाइस रहती है कि आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज या मसल स्ट्रेंथनिंग या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो आपको किसी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही करना चाहिए। इसके साथ आपको डेली वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और साथ में योगा की भी कुछ एक्सरसाइजेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज को अपने जीवन का अहम पहलू बनाना बहुत ही आवश्यक है। उसके कारण आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपके बोन्स में नए सेल्स बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके कारण आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रह सकते हैं। और फिर भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है और आपको लगता है और डॉक्टर्स को लगता है, कभी-कभी प्रीमैच्योर मेनोपॉज में भी ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो जाती है, तो डॉक्टर्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपको ऑस्टियोपोरोसिस या बोन मास डेंसिटी बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं। उसमें एलेंड्रोनॉइड्स हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं और साथ में कभी-कभी प्रीमैच्योर मेनोपॉज की महिलाओं को हम हार्मोन लेने की भी सलाह देते हैं और इसके साथ आपको अपना रेस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी है, तनाव से बचना ज़रूरी है, रेगुलर लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपना जो खान-पान का जो सिस्टम है उसको रेगुलर रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपके मन में कुछ भी कोई शंका है, क्वेश्चन्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमेशा सजग रहें। स्ट्रॉन्ग लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन्स। सो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। मेरा यूट्यूब वीडियो आप शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।